यस फ्रेंड्स, देखिए FII डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ये वीडियो आपको पेश किया जा रहा है। फिर हमेशा की तरह एक एक बात पे आप ध्यान रखना, बहुत अहम बातें बताई जाएंगी। लॉजिकली उन पर विचार करिए। एज पर सेबी गाइडलाइंस आप डिस्क्लेमर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, जो इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद जो से प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगी। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है जो मैं व्यक्त करने जा रहा हूँ। व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है संविधान। आज FII का डाटा अच्छा है दोस्तों। कैश में भी उन्होंने बाई किया, DII ने भी बाई किया। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी एंड डाटा मैंने देखा है, सारा ग्रीन है दोस्तों। इंडेक्स से फ्यूचर भी बाई किए, इंडेक्स ऑप्शन में भी बाई किया 30,000 करोड़ का, एंड स्टॉक फ्यूचर में भी बाई किया, स्टॉक ऑप्शन में भी बाई किया। 0.1% वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 14.20 पे बंद हुआ। तो देखिए FII का तो डाटा पॉजिटिव था आज, सीधे सीधे सी बात। और अगर ये युद्ध की कहानी आफ्टरनून नहीं होती तो आज हम अच्छे खासे बढ़ के बंद होते दोस्तों। दैट मस्ट बी ट्रू शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग तो हुई है ड्यूरिंग द डे भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी देखा गया 539, 735, 200 पॉइंट की कवर हो गई, फिर गिरा दिया 475 तक। वहाँ से फिर 557 पे बंद हुआ है। शॉर्ट कवरिंग तो ड्यूरिंग द डे हो गई, 733 तक गिरा दिया निफ्टी 50 को, फिर वो 800 के ऊपर आ गया, फिर वो 793 पे पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद बंद हुआ। 21 शेयर गिरने वाले थे, 29 शेयर गिरने वाले थे, 31 बढ़ने वाले थे। 21 शेयर बढ़ने वाले थे निफ्टी 50 में। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों 500 लगभग 500 शेयर बढ़ने वाले, 500 शेयर और 2000 शेयर गिरने वाले, यानी आज अच्छा खासा रेशो गड़बड़ा रहा था। पुट कॉल रेशो भी बहुत डाउन हो गया था दोस्तों। और कल हफ्ते का लास्ट डे है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी का पहला दिन। डाटा अच्छा है। अमेरिका आज रात को क्लोज है, बंद है, चल नहीं रहा है। जून 10 की छुट्टी है। हर चीज़ को एलाबोरेट करना उचित नहीं है। जून 10 का क्या मतलब है? तो दोस्तों, खास तौर से मैं आपको बताऊं, जो मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, आज तो हम पुट से निकल गए। इफ एंड अदरवाइज देखिए, कंटिन्यू पूरे दिन ट्रेड लेने से क्या होता है, आपको ऑपरेटर फंसा देता है। सुबह को टाइम नहीं मिलता ऑपरेटर का, वो तो बाज़ार खुल जाता है, फिर वो अपनी एक मीटिंग करते हैं, सिंडिकेट बनाते हैं, और तब जाके कैसे वो आपको ट्रैप करें, वहाँ ट्रैपिंग होती है। तो मैं पहले से ही कहता हूँ कि पूरे दिन ट्रेडिंग मत करिए, पूरे दिन ट्रेडिंग मत करिए। लेकिन बच्चे लोग नहीं मानते, फिर भी हमने एक 24,600 की पुट दे दी कि भी चलो, बहुत सोच समझ के दी कि एक तो वार ज़बरदस्त है, पूरा एशिया रेड है, 8 की 8 कंट्री, और ये यूरोप भी 1-1% डाउन है।
तो मैंने कि चलो 24,600 की हम एक पुट दे देते हैं। तो पहले तो देखिए ये पुट दिया हमने सस्ते में दिया 100 रुपये पे, उससे बचे लोग 107-8 तक निकल गए। मैं बहुत जल्दी निकल गया, लॉस नहीं हुआ। फिर हमने दोस्तों बहुत ऊपर में 113 पे पुट दे दिया, ये सब फैक्टर्स कंसीडर करके कि चलो देखते हैं क्या होता है। एशिया रेड है, यूरोप रेड है, अमेरिका बंद है, वार एस्केलेशन बहुत तकड़ा है, तरह तरह की न्यूज़ हकीकत गूगल पे आ रही हैं, रुपया 28 पैसे डाउन है। तो दोस्तों उसका असर आफ्टरनून में हमारे स्टॉक मार्केट पे भी पड़ा और आखिरी 5 मिनटों में ज़बरदस्त गिरा बाजार। निफ्टी 50 24 से 738, 733, 38 पहले था, 38 को काट के 733, और बैंक निफ्टी ने तो हद कर दी 55,475। फिर पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद बैंक निफ्टी 55,556 पे बंद हुआ और निफ्टी 50 24,793। बैंक में 7 बैंक रेड थे, 5 बैंक ग्रीन थे। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, FII की बाइंग, कैश में बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग, काफ़ी दिन बाद तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में बाइंग देखी गई। एंड बाजार जबरदस्त एक पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद बंद हुए। वीकली एक्सपायरी समाप्त हुई निफ्टी 50 की। कल एक नया दिन। देखिए डाटा को देख के FII के तो लगता है कि बाजार में एक मूवमेंट आएगा कल, बट वार एस्केलेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन अभी इवनिंग में न्यूज आई है दोस्तों कि पुतिन ने मध्यस्थता करने की हाँ की है डोनाल्ड ट्रंप को। अगर वो मध्यस्थता करते हैं तो वार सीज फायर में चेंज होगा। एंड आपको बता देता हूँ, देखिए किसी की कोई भविष्यवाणी, कोई सोच, कोई एस्ट्रोलॉजी एंड कोई चमत्कार नहीं चलता ऐसे युद्ध वाले बाजार में। भाई युद्ध बढ़ा तो बाजार गिरेंगे। सपोज अमेरिका इन्वॉल्व हो गया एयर स्ट्राइक में ईरान के ऊपर, तो दोस्तों बाजार बहुत ज़्यादा गिरेंगे। मेरे जैसा आदमी जिसको 40 साल का तजुर्बा, जिसने ईरान सब देखे हुए हैं, ताकतवर देश है दोस्तों, हल्के में मत लीजिए। एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है। एक तरफ समुंदर है, एक तरफ हिल्स हैं, दूसरी तरफ हिल्स हैं, सब तरफ से सुरक्षित है। एंड उसने क्या डेवलप किया हुआ है वो भी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। अब मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। जब किसी को जबरदस्ती मारोगे तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता दोस्तों, कुछ वो भी सोच के ही चल रहा होगा। अमेरिका अमेरिका, भविष्यवाणी तो ये कि अगला बम अमेरिका पे ही गिरेगा। और ये पृथ्वी को तहस नहस करने के चक्कर में है।
बट मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इतना मैच्योर आदमी है, अगर वो वास्तव में व्यापारी है, मैच्योर है, तिकड़मबाज है, तो वो युद्ध को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। अब तक तो मैंने नेगेटिव इफेक्ट बताए। युद्ध हुआ तो सब कुछ तहस नहस होगा, तेल 100 के पार हो जाएगा, वे रास्ते बंद हो जाएंगे, तेल आएगा कहाँ से? गोल्ड 1 लाख से ऊपर, सिल्वर तो 1,09,000 हो भी चुकी, गैस तो मैंने अभी 355 देखी है दोस्तों। अनएक्सपेक्टेड मूव इन गैस। क्रूड ऑयल $79, 75 समथिंग से $79, $3-4 बढ़ गया। लेकिन आपको बताता हूं कि अगर ये सीज फायर हो जाती है, वार बंद हो जाता है, या वार में पुतिन साहब मध्यस्थता करते हैं, एंड कल फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को ऐसा न्यूज़ कोई आ जाता है, तो ये सब उल्टा हो जाएगा दोस्तों। गोल्ड भी नीचे, सिल्वर भी नीचे, क्रूड भी $70 के नीचे। जिसके ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है, और यही चांस मुझे लगता है दोस्तों FII को भी लग रहा है। तभी तो उन्होंने कैश में बाइंग, इस इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग, क्या थोड़ी बाइंग की तो उनको भी ऐसा लग रहा है। बट स्टॉक्स में बेचा माल, शेयर्स में बेचा FII ने। यानी ऐसे माहौल में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि बाजार किस करवट जाएगा। ना कमोडिटी में, कमोडिटी में जैसे क्रूड की पुट है, पुट तो आपको बचा देगी। अगर सब शांत हुआ तो क्रूड ऑयल का रेट गिरेगा, और 17 जुलाई एक्सपायरी है, तो पुट आपको बचा देगी। लेकिन अगर आप कॉल लेके बैठ गए और क्रूड का रेट गिर गया, तो दोस्तों दोबारा से कॉल का वो रेट नहीं आएगा जल्दी से। ये मेरी अपनी ऐसी सोच है। सेम थिंग इन द गैस। गोल्ड एंड सिल्वर। इक्विटी भाई, मैं तो देखिए खाया पिया गिलास थोड़ा बारह आने। आज मैं फंस गया था पुट में, लेकिन उसका भी टारगेट 121 अचीव हुआ। 124.25 पे बंद हुई 3 मिनट पहले। और वो मैं फंस इसलिए गया था क्योंकि देखिए अगर 10 पॉइंट गिर जाएं, आपने पुट किसी को दिलवा दिया, खुद ट्रेड लिया, खुद तो आपको नुकसान हो ही रहा है। आपने बता दिया बच्चों को ग्रुप में 10 पॉइंट गिर गया, तो फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, मर गए, खप गए, ये हो गया, वो हो गया। वो टेंशन में लेने नहीं चाहता। वो टेंशन सबसे बुरी है। क्योंकि मैंने सुबह 3 तो निफ्टी बैंक में कॉल में फ़ायदा कराया, एक फिर निफ्टी में फ़ायदा कराया पुट में, एक पुट में निफ्टी 50 के में फ़ायदा कराया। 5 तो ट्रेड हो गए थे। फिर ये छठा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। लेकिन क्या होता है, दे दो गुरुजी दे दो, अभी भैंस नहला के आया हूँ, कुछ तो दे दो, खाली बैठा हूँ, कुछ तो दे दो। वहाँ गुरुजी जो है पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और खोपड़ी तोड़ के अपनी कि भी चलो लड़ाई चरम सीमा पे है, एशिया रेड है, यूरोप भी रेड है, विक्स भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करके हमने पुट दे दिया कि भी कॉल तो देंगे नहीं। चलो इन टेलीविज़न वालों ने भी आज 24,700 की कॉल दिलवाई, लेकिन वो 24,700 की पुट दिलवाई, लेकिन इन टेलीविज़न वालों ने 24,500 की पुट दिलवा के बच्चों का लॉस किया।
फिर 24,600 की 125 में पुट दिलवा के बच्चों का लॉस किया। फिर आज 24,700 की 143 में पुट दिलवा के वो नीचे आ गई थी काफ़ी, फिर वो 158 पे बंद हुई। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो ये पुट पहले दिन दिलवाते हैं या कॉल, अगले दिन वो डबल सी हो जाती है। खैर डबल उबल तो ये नहीं होगी अब 24,700 की, लेकिन लगता है मुझे दोस्तों बाजार कल काफ़ी डाउन खुलेगा। अब ये कहोगे जब आपको लगता है तो आपने पुट क्यों नहीं की? भाई मैं 2-3 मिनट का वीडियो लेके आया था, मैंने बोला पुट साइड बैठ जाइए और कुछ मत करिए, लेकिन वो पुट ने तो आज ही फायदा करा दिया, तो मैं क्यों कैरी करूं? अपने अपने उसूल होते हैं दोस्तों, मेरे भी कुछ उसूल हैं, लेकिन ट्रैप मत होना। रोज़ कुछ ना कुछ फंडा बता देता हूँ, सुबह के 2-3-4 ट्रेड ले लो 9:15 बजे से 10:30-11 बजे तक दोस्तों, उसके बाद ट्रेड ही मत करिए, क्योंकि ये तो सिंडिकेट आपको ट्रैप करने का फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं इन बिटवीन, और आप उसमें ट्रैप 100% होंगे ही होंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता। ये सबसे बड़ा इंडिविजुअल्स का लॉस का कारण है। क्वेश्चन आता है ना कि लॉस क्यों होते हैं बच्चों को? इसलिए होते हैं जो बैल की तरह सारे दिन लगे रहते हैं ना, उनको लॉस होते हैं। कुछ बच्चे कुछ लॉस स्टॉक की कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, पुट ऑप्शन, अरे ये तो जुआ है भाई। आपको स्टॉक की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लेना तो सोच समझ के लीजिए। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है। कहने की तो और भी बहुत सी बातें हैं। बाकी निफ्टी 50 कल 473, देखिए 473, 24,473 में कितने नीचे का सपोर्ट आपको बता रहा हूँ। आज तो 733 पे रुक गया, और अगर नॉर्मलसी आ गई 25,000 कल ही आराम से क्रॉस होके 25,116 और 222। देखिए मैं कितने लंबे लंबे ट्रेड बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब लंबी लंबी ही बातें होने को तैयार हैं तो मैं लंबी लंबी बातें क्यों ना बताऊं। बैंक निफ्टी 56,300, 56,550 बंद हुआ है 55,556 में। मैं लंबी लंबी बातें क्यों ना बताऊं? अगर नॉर्मल सी हो गई तो ये इस स्पीड से भागेंगे, और अगर एस्केलेशन हुआ तो फिर ये 54,900 दिखाएगा बैंक निफ्टी आपको। मैंने दोनों के लेवल्स बता दिए। अब आप कहेंगे सेक्टर, कोई भी सेक्टर साथ नहीं दे रहा भाई। अब आज डिफेंस ने साथ दिया, और डिफेंस तो देखिए फॉरएवर सदाबहार रहेगा। ऑयल एंड गैस आज ONGC अप है, क्रूड का रेट अप है। नॉर्मल सी होगी तो ये डाउन है, HPCL BPCL है उसी ऊपर। और ये मैंने बता दिया कि कोई ऐसा भविष्य वक्ता पैदा नहीं हुआ कि जो किसी की खोपड़ी की बात बता दे कि आज वार जबरदस्त होगा, अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए तो हो गया खतरा। और अगर पुतिन साहब बंदिशता करने को तैयार, जैसा आज का स्टेटमेंट था, हो जाए सीज फायर हो जाए, जिसकी मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हैं, तो दोस्तों फिर ये सब कमोडिटी क्रूड ये सब नीचे आने की उम्मीद है। ये चारों तरफ वार ना फैले,
ऐसा मुझे लगता नहीं है दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से ही डरता है। अफगानिस्तान आपने देखा है, आपने इराक देखा है, अननेसेसरीली पहले भी इसके टर्न में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं था, विड्रॉ कर ली थी इसने अपनी सेनाएं वगैरह। तो देखिए, इसीलिए हमने कुछ भी ना कॉल लेके गए ना पुट लेके गए। जो पुट में थे हम बेची खाई, गिलास थोड़ा बाहर आ गए। 5-5, 6-6 ट्रेड में प्रॉफिट ले लिया दोस्तों, और इससे ज़्यादा हम क्या लेंगे। क्रूड की बात मैंने बता दी, गिरने का चांस ज़्यादा है, और बढ़ने का तो हो चुका जो बढ़ना था। अब अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, बस क्रूड के हाथ में दो लड्डू हैं। एक तो 17 जुलाई को एक्सपायरी है, एक इन बिटवीन शांत होने की उम्मीद है। ये यूएस, रशिया और यूक्रेन की तरह नहीं खींचेगा, ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, अपनी मूडी को कैसे बचाएंगे। तो मेरा एक तो मेरी सोच ये है कि दिन में ही खाया पिया गिलास थोड़ा, कुछ कैरी पैरी ले जाने की भूल जाओ। दूसरा, 2-3-4 ट्रेड सुबह सुबह लिए, कुछ नहीं करना बैल की तरह पूरे दिन, आंखें फोड़ाने से कोई फायदा नहीं। ये 2 बातें मेरी मान के चलिए। अपने अपने विचार हैं, मैंने बता दिए। ना मैं क्लास चलाता हूँ, ना मैं किसी को कुछ सिखाता हूँ। मैं तो लाइव वीडियो में अपने ट्रेड लिख के बच्चों को ग्रुप में बता देता हूँ कि मैंने इतने में ख़रीदा और मैं अब निकल गया। कभी कभी मैं जल्दी भी निकल जाता हूँ, और कभी कभी मैं 1 घंटे में भी निकलता हूँ। आज पुट में बैठे रहे 113 की लेके, वो 100 के नीचे भी आ गई थी, हम बैठे रहे दोस्तों इत्मीनान से। बच्चे लोग परेशान करते हैं भाई, मनी इन्वॉल्व है, स्टॉप लॉस तो लगाया ही नहीं। मैंने कि भाई मेरे यहाँ स्टॉप लॉस की परिभाषा है ही नहीं। अगर ये गिरती है पुट तो कैरी कर लीजिए कल के लिए। हम मेंटली पूरे के पूरे प्रिपेयर्ड हो गए। 121 का टारगेट था, ऊपर वाले ने 121 का टारगेट हिट करा दिया, 125 पे बंद। ओम राम नाम सत्य हो गया, पीछा छूटा। इफ एंड अदरवाइज दोस्तों, अगर हम कैरी भी करके ले जाते तो हालात अभी तक तो खराब हैं। और कल फिर हम डाउन खोलेंगे जिस तरह से हम बंद हुए हैं। इफ सम नॉर्मल से इज देयर, फिर तो हो सकता है हम ऊपर ही खुलें, या ड्यूरिंग द मार्केट नीचे से रिकवर होकर ऊपर पहुंच जाए। जैसे FIA का डाटा बता रहा है, पुतिन की बात बता रही है, नॉर्मल सी आने की उम्मीद लग रही है। क्योंकि बहुत उलट पुलट सब कुछ हो चुका है। इकोनॉमी खराब हो जाएंगी लोगों की, क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा तो। व्यापार खराब हो जाएंगे अगर रास्ते बंद रहेंगे तो। गोला बारूद ही दुनिया में दिखाई देगा दोस्तों। उधर किम भी वो नॉर्थ कोरिया वाला बोल रहा है कि मैं ईरान का हेल्प करूंगा। तो ये सब बहुत ही गोलमाल है। इसमें पुतिन को मध्यस्थता करनी चाहिए, एंड एक टेबल पे ओमान में बैठ के जो उनका न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन या जो भी इंक्वायरी है, जांच है, जैसे भी है, उस पर डिस्कशन हो, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ सोल्व हो। सभी को जीने का हक है। लेकिन दोस्तों, मेरे गांव में कहावत है, जो चढ़ा वो गिरा। अगर अमेरिका अपनी जिद पे अड़ा रहेगा और ज़्यादा बड़ी थानेदारी दिखाएगा दोस्तों,
मैंने कहीं पढ़ा था कि अगला एटम बम वाशिंगटन पे गिरेगा, पढ़ा था मैंने कहीं। मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं भाई। अमेरिका ने तो हिरोशिमा नागासाकी पे डाल दिया था, लेकिन अब की बार जो चढ़ा वो गिरा। स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल सी के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए वेट एंड वॉच विद पेशेंस। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिस तरह से आज 2-3 मिनट का वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट लेके आ गया और 500-600 लोगों ने उसको व्यूज़ दिए, तो उन्हीं को फ़ायदा होगा। वैसे तो रोज़ 2-3 हज़ार लोग देख लेते हैं, तो 2-3 हज़ार लोग अगर सब्सक्राइब करें तो किसी का मेंबर उम्बर बनने की ज़रूरत क्या है। फॉर द टाइम बिंग तो इसी तरह की वीडियो से काम चल जाएगा कि भाई पुट लेके बैठ जाओ, 2 बजे की बात है और पुट ही चमकी दोस्तों, बाद में चमकी नहीं चमकी पुट। धन्यवाद।